हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे पास मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी हो चुकी है कि मेरे पास पौधे नहीं है पौधे लगाने के लिए। नहीं, पौधे नहीं है, मतलब कि इतनी सारी मिट्टी पर मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई है जिसमें पौधे लगाने को नहीं है, क्योंकि मैं मिट्टी इतनी सारी बना लेती हूँ कि पौधों की कमी तो पड़ ही जाती है फ्रेंड्स। तो अभी देखो, ये टब मैंने अभी सुबह खाली किया है। इसमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भरा हुआ था। ये भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरी हुई मिट्टी, बनी हुई मिट्टी है। ये भी अभी खाली पड़े हुए हैं। एक ग्रो बैग मैंने यहाँ पर भरा है, ये भी खाली है। अभी इसमें भी कुछ लगा हुआ नहीं है। तो जो ये सामने वाला है, इसमें तो मैंने फिर भी लाल जुलाई का जो साग है वो फेंका है, क्योंकि ये वाला जो थर्माकोल का बॉक्सेज है ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। इसमें बहुत सारा पुदीना वगैरह, अरकवाड़ बहुत सारा लगा हुआ था। तो इसमें भी बहुत सारा किचन वेस्ट ही रखा हुआ था। तो वो मैंने यहाँ से उठा करके इसमें से भी ये बड़ा ग्रो बैग है सामने वाला भर गया है, और भी एक ग्रो बैग मेरा भर गया था। तो ये इतनी सारी मिट्टी अभी मेरे पास पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसमें पौधे भी लगाने को नहीं है। क्योंकि मिट्टी बनाना सबसे ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कि आप मिट्टी अपने घर में कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में मेरी बहुत सारी वीडियो होती है। अक्सर मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर ही होती है, क्योंकि मुझे आती ही भी सिर्फ मिट्टी ही बनानी, और गार्डनिंग में मुझे इतनी कोई जानकारी देनी आती नहीं है। हाँ, पौधे जो मेरे होते हैं जो किचन वेस्ट से, बायोमास से जो बन के तैयार मिट्टी हुई होती है, उसी में लगाती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये बड़ा ग्रो बैग है, अभी ये बिल्कुल पूरा बायोमास, ये किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। अभी मुझे इसको जो है छानने की भी ज़रूरत है अभी, क्योंकि इस पर जो है ऊपर से ये जो फ्रांस बीन के बीज मैंने फेंके तो वो लगे हुए हैं। तो अभी मैं इसी वजह से रुकी हुई कि चलो, अगर ये लगे हुए हैं, अगर ये सर्वाइव कर रहे हैं, तो मुझे इनको छानने की क्या ज़रूरत है। तो ये पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी, ये देखो, ये जो मॉस रोज है, ये भी देखो, किसी भी चीज़ में ऐसी कोई मिट्टी, इसमें मैंने कोई खाद, कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल सॉइल, जो घर की सॉइल, मतलब जो मैंने किचन वेस्ट से बनाई होती है। तो इसमें दोपहर को इतने अच्छे फूल खिले होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें जो है, ये जो है फैलाव हो चुका है। मतलब ये तो बहुत सारे हो चुके हैं। तो इसमें अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई कंपोस्ट, कोई खाद, कोई डीएपी, कोई नाइट्रोजनी, मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया। सिर्फ मैंने एक फोकी मिट्टी में बोल सकते हैं, जिसको कि बस मिट्टी छानी है, और उसमें ही मैंने इनको लगा लिया है। तो जो काले मैं टब में मेरे मिट्टी थी, उसमें से 4 गमले ये भी भरे हैं मैंने, क्योंकि इसमें मैंने जो है ये रेन लिली के पौधे सुबह लगा लिए हैं। क्योंकि ये एक दिन पहले भी मैंने रेन लिली की वीडियो बना ली थी, तो मैंने इसको ज़रूरी नहीं सोचा बनाना। तो आज मैं मिट्टी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बड़ा ग्रो बैग देखो, ये भी भरा पड़ा है मेरे पास। तो अभी इनमें कुछ भी नहीं है, कोई जो बची हुई मिट्टी इसमें पड़ी हुई है। बहुत सारी मिट्टी जो मैं बिल्कुल फ्री की बना लेती हूँ, जिसमें मुझे गार्डनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। देखो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते तो ऐसे ही है कि ये कम खर्चे वाली गार्डनिंग है, पर इसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमें एक एक छिलके को डिकम्पोस्ट होने के लिए कितना समय का इंतज़ार करना पड़ता है, वो हमें ही मालूम होता है। तो ये छोटे छोटे से डिस्पोजल गिलास थे, इनमें सभी में, मतलब टब है, इतना बड़ा टब है, उसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में भर के रखा हुआ, इनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस ऐसे ही ये भर के रखे हुए हैं। तो अभी भी मैं फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है 8 ग्रो बैग मेरे जो है ड्रम में से, किचन वेस्ट से मैंने निकाले थे। तो मतलब अध पक्के से निकाले थे, क्योंकि अध पक्के का मतलब ऐसा है कि क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और भी किचन वेस्ट को भरने की। तो ये देख सकते हैं, ये वाला ड्रम अभी, ये देखो, इसमें अभी कितने सारे, ये पूरा भरा पड़ा है। अभी ये वाला भी पड़ा हुआ है, अगर इसको भी मुझे निकालना होगा, छानना होगा। इसको अभी मैंने रेस्ट मूड में रखा हुआ है। तो जो अभी मैंने थर्माकोल का बॉक्स जो ऊपर अभी दिखाया था, जिसमें मैंने बहुत सारी ये बेलें, मतलब इसमें पुदीना था, पालक था, बेलें वगैरह कुछ था, कटिंग लगाई थी, वो मैंने सारे झाड़ इसमें निकाल दिए हैं। तो अब ये देख सकते हैं, ये ड्रम मेरा भर गया है। तो इसमें क्या जाता है, डेली का किचन वेस्ट जाता है, और कुछ भी नहीं जाता है। कभी कोई अंडे के छिलके हो गए, मतलब वो तो किचन वेस्ट में जाता है। जैसे हफ्ते दर हफ्ते जो है अंडे की ट्रे बेटा लेकर आता है,
तो उसको वो सारी ट्रे इसमें जाती है। और साथ में फ्रेंड्स ये ऊपर ये जो मिट्टी है, अभी ये तो जो मैंने छानी थी अभी मिट्टी वो भी डाली है। साथ में जब मैं टेरेस पर झाड़ू लगाती हूँ उस मिट्टी को हमेशा संभाल के रख देती हूँ और इसी में डाल देती हूँ। तो अभी ये देखो साल में मैं ये 180 लीटर का ड्रम है, तो मिट्टी तो इसमें इतनी, मतलब मिट्टी अभी मैं बताऊँ कि अभी मैंने 8 ग्रो बैग भरे थे, लगभग 80 किलो मिट्टी बन गई थी। तो साल में मैं लगभग 2 क्विंटल भर के मिट्टी अपने घर के किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनाती हूँ। और इसी मामले में फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको फ्रेंड्स कि इसके साथ जो मिट्टी बनी होती है मेरी गार्डनिंग में, आप कभी भी देखेंगे मेरी वीडियो में मेरे सॉइल मिक्सचर को आप देखेंगे, मेरी सॉइल बिल्कुल नॉर्मल सी सॉइल होती है और उसी में मैं पौधे लगाती हूँ, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे फल हो, फूल हो, कोई कटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसी में लगाती हूँ और समय पर पानी देती हूँ। फर्टिलाइज़र के लिए हमारे घर में बहुत सारा दालें धोते हैं, चावल उबालते हैं, चाय पत्ती उबालते हैं, मतलब चाय पत्ती होती है, ये सभी गार्डनर को मालूम है। ये हम वीडियो जो है गार्डनिंग फैमिली के लिए नहीं, जो गार्डनर फ्रेंड होते हैं उनके लिए नहीं बनाते हैं, ये हम बनाते हैं अगर आपने हमारी तरह गार्डनिंग करनी है। देखो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, 3 साल का समय हो चुका है मुझे भी, जब मेरा ये घर बिल्कुल खाली था, एक भी पौधा मेरे घर में नहीं था, ना प्लांटर थे, कुछ भी नहीं था। तो अभी तो मेरी थोड़ी सी गार्डनिंग जो है 2-3 साल के 2-3 साल के टाइम में जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपेंसिव चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे ग्रो बैग वगैरह इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। सिर्फ ऐसा है कि जो होम मेड ग्रो बैग है उनको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। गमले, बहुत सारे गमले हम लेकर आते हैं, सस्ते मिलते हैं हमारे तो चंडीगढ़ में, सस्ते मिलते हैं, 20 या 25 या 30 रुपए से ज़्यादा का गमला नहीं मिलता प्लास्टिक वाला। ये हमारे यहाँ लोकल का मिलता है, बाकी मुझे नहीं मालूम है, जो मेरे स्वामी जी वो ला कर देते हैं, तो मैं खुद भी लेकर आती हूँ। तो ये अभी मैंने बहुत सारे एक बार ही ला कर रखे हुए, एक बार मैंने 20 गमले लिए थे, एक बार 12 लिए थे, ऐसे छोटे छोटे गमले तो मैंने यहाँ गलियों में से ले लिए थे। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कि हर एक चीज़ को संभालती हूँ, ऐसे फावट नहीं करती हूँ, मतलब चीज़ों को टूटने नहीं देती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि फ्रेंड्स कि हमारे पास जो मिट्टी की कमी जो है, मिट्टी के बगैर ही हमारी गार्डनिंग रुक जाती है। तो जो अगर हमने कोई पौधा लेकर आना तो उसके पहले हम सोचेंगे अरे साढ़े को मिट्टी तो है नहीं, पौधा कितने तो लगाई है ना। तो जब हमारे पास मिट्टी होती है तो हम उसमें बहुत सारे पौधे, जो मर्जी कटिंग लगा लो, जो मर्जी आप कुछ भी लगा लो। अभी मैं एक फूल दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये ना, ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, फुटबॉल लिली का है। ये मुझे अर्बन मिनी टेरेस गार्डन DSC जी ने दिया था, बड़े अरसों के बाद, ये बारिश के में अभी थोड़ा सा ये निकला है। एक दूसरा बल्ब भी है वो नीचे है, क्योंकि मैं इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, अभी पता नहीं इसमें फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा। तो इस तरह से देखो, जब हमारे पास मिट्टी होती है तब हम जितने मर्जी कोई भी पौधा लगा लो, तो मिट्टी की कमी तो भाई इस तरह से आप पूरी कर सकते। जितना हो सकते किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को संभालो, फिर जितने मर्जी पौधे लगा लो। अरे मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर 3 साल में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक मिट्टी बनाई है, तो आप सोच सकते हैं कि इस नीले ड्रम में मैं क्या क्या करामातनी हो सकती है। फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव वे में ले तो नीले ड्रम में बहुत कुछ हमारे घर का फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता है। तो इस तरह से देखो, मेरा 365 दिन घर का किचन वेस्ट जितना भी होता है, गार्डन वेस्ट था, वो ही मैं डालती रहती हूँ। तो इसमें जो है 5-6 महीने के मतलब अभी तो गर्मी है, गर्मी में ये लगभग 2-3 महीने में आधा पका सा डिकम्पोस्ट हो जाता है। फिर चाहे जिस भी गमले में इसको रखना होता है मैं रख देती हूँ, जैसे अभी मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो इस तरह से क्या होता है कि गार्डनिंग में मैं अपनी बारी बात बताऊँ फिर कि मेरी फैमिली भी अभी इस बात से एग्री करती है कि हाँ भाई ये जो इसकी गार्डनिंग है, या हाँ पेड़ पौधे वो लाकर नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी कंजूस हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी पौधे मेरे पास होते हैं मैं उन्हीं को डिवाइड करती रहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद का भी देखना है ना कि मैं अपनी गार्डनिंग को किस तरह किस एंगल में लेना है, क्योंकि मैं भटक जाती हूँ। क्योंकि आप सभी वाइटी फैमिली जो मेरी है मुझे भटका देती है। कभी किसी के सुंदर सुंदर फूल देख के मेरा दिल भी उधर मचल जाता है कि मैं भी फिर अपने स्वामी को बोले, यार स्वामी मैंने ये वाला पौधा चाहिए, स्वामी मैंने वो वाला पौधा चाहिए। स्वामी कहता बोली जा, मैं कहते तेनों कोई पौधा ला कर देने वाला हूँ, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 4 दिन इसने फिर चुप कर जाना है, अपने इन्हीं कटिंग में ही लग जाना है।
तो करती भी मैं वैसे ही, क्योंकि मैं अभी क्या फ्रेंड्स एक भिखारी की तरह मांगते रहो, है ना। तो जब हमारे पास इस तरह से बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, देखो ये 2 है, इसमें मिट्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। अभी ये देखो रियो प्लांट की बहुत सारी कटिंगें लगाती रहती हूँ, कुछ भी लगाती रहती हूँ, तो मेरे पास ना पौधों की तो कोई कमी नहीं रहती है। अभी देखो, तो फिर मेरे स्वामी बोलते तेरे पास इतने सारे पौधे तो है, तू तो पागल हो चुकी है कि तेरे पास इतने पौधे, मतलब ये पता क्यों है, तो ये कोई मेरे घर में लगभग 16-17 ही पौधे ऐसे हैं जो मतलब 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 वैरायटी के पौधे मेरे पास है, बाकी नहीं है। तो वो उन्हीं को ही मैंने जो है बहुत सारा फैला के रखा हुआ है। तो मेरी फैमिली को लगता है इसके पास बहुत सारे पौधे हैं, तो वो मुझे इग्नोर कर देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। फिर अगर आपने अपने दम पर गार्डनिंग करनी है फ्रेंड्स, एक ही तरीका है, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को संभालो। ज़रूरी नहीं है आपके पास ड्रम होना चाहिए, नहीं, ड्रम की कोई ज़रूरत है नहीं। आप किसी भी क्रेट में, थैले में, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। घर का जितना भी आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं उस, अरे मैं तो कल ही मैं बताऊँ, इसमें टोकरी में यहाँ पर रखा हुआ था मैंने, जो भी झाड़ू लगाती हूँ उसको छानती हूँ, जो उसमें बीच में कोई कंकर पत्थर होता है, कोई डक्का वगैरह होता है, उसको निकाल देती हूँ, उसको भी बीच में डाल देती हूँ। एक एक कण का सदुपयोग करती हूँ फ्रेंड्स, तभी जाके होती है फ्रेंड्स इस तरह से फ्री की गार्डनिंग। इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये ऐसे सौखे काम नहीं है कि भाई बोल दिया कि भाई किचन वेस्ट में गार्डनिंग। अरे हमारी गार्डनिंग देखो ना, हम बोलते हैं मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, अगर मैंने इसमें कोई भी ऐसा कोई मार्केट से कोई भी खाद ऐसा मैंने मिक्स कर ना बताया हो। मेरी सॉइल जो भी होती है सारी नॉर्मल सी गार्डन वेस्ट से, किचन वेस्ट से बनी होती है, उसी को छानती हूँ, उसी में कटिंग लगाती हूँ। और देख सकते हैं मेरी गार्डनिंग फ्रेंड्स एकदम से लश ग्रीन पड़ी हुई है मेरी गार्डनिंग। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब मैं इस तरह से, अब मनी हेल्थ तो इसमें बहुत देखो फ्रेंड्स ख़राब हो जाती है कि अभी सारा दिन मतलब हर एक चीज़ को देखना कि फ्री की जो मिट्टी बनाने कोई सौखी काम भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखो भगवान की कृपा, ये देखो ये एक फूल है, देखो अब ये ना बिल्कुल ऐसे ही खुद ब खुद ही मेरे टेरिस पर, ये मैं कुछ दिन से इसको देख रही थी कि क्या चीज़ है ये, तो इसमें देखो कितना सुंदर सा फूल आ गया। तो देखो कितना ऑसम फूल, ओ माय गॉड। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा अपने हाथ भी खींचने पड़ते। कहते हैं ना कि जब हमारी खुशी दूसरों की जेब में होती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत हाथ खींचने पड़ते हैं, बहुत कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ता है, खाने पीने का, लग्जरी लाइफ का, ये सभी चीज़ें ना जब हमारी ज़िंदगी एक अपने रास्ते पर चाह जाती है ना, जहाँ हमें लगता है ना फ्रेंड्स कि भाई अब हूँ असी ही है ना, मतलब जहाँ अरे भाई क्या करें, अभी ज़िंदगी में हर एक इंसान की बहुत सारी तंगियाँ फंगियाँ होती है। तो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना फ्रेंड्स, जब हमारे पास इतने सारे पौधे होते हैं कटिंग के साथ लगा लेते हैं। अभी तो माशाल्लाह बोलने का भी दिल करता है कि हमने इतनी सारी कटिंग भी लगाई है आप सभी गार्डनर फ्रेंड्स को देख करके। तो इसकी भी मैंने लगाई थी टिकोमा की, तो इसकी तो हुई नहीं है, तो देखते हैं लगती है कि नहीं होती है। तो इस तरह से देखो फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी गार्डनिंग की ज़रूरतें छोटी छोटी हम खुद पूरी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी आप भी अपना अपना एक्सपीरियंस कर लिया करो अपनी गार्डनिंग में, कि आप अपनी गार्डनिंग में कितना घर का कितना बजट खर्च करते हैं, कितना आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ भी ऑनलाइन मतलब मार्केट से मंगाई, ये चीज़ पर भी मैंने खर्चा किया, तो फिर भी मुझे नतीजा वो अच्छा नहीं मिला है। परेशानियाँ हुई हैं, होता ही है गार्डनिंग में, ये सब चीज़ें होती है। मुझे नहीं होती है परेशानी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि ठीक है होगी चीज़, ठीक है नहीं हुई तो मैंने कौन सा घर का पैसा लगाया था, घर का किचन वेस्ट ही संभाला है मैंने, तो जो बाहर कचरे में जाना था। तो अभी देखो मेरी अपराजिता के पत्ते देखो कितने बारिश में कैसे हो रहे हैं। अभी ये जो मेरा ड्रीम है अभी वो पूरा हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, अब ये पूरी पौड़ियों को जब लपेटेगा ना ये ऊपर तक, तो देखना कितना सुंदर लगेगा। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, बस वोकल तरीके से मैंने बस ऐसे बात की है, थोड़ा सा ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है गॉसिप विद गार्डनिंग, और मुझे गॉसिप करनी अच्छी लगती है, गार्डनिंग गॉसिप करनी अच्छी लगती है। बाकी पब्लिक की गॉसिप करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल ही एकांत में रहना पसंद करती हूँ। लोगों की गॉसिप करने का शौक़ नहीं है। गार्डनिंग में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सोचती हूँ कि आप सभी भी गार्डनिंग करें। अरे और नहीं तो कुछ नहीं, मन की शांति के लिए गाला करो, बड़ी दुनिया दुखी है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।